Hello friends, once again, welcome back to my channel. This is Learn English with Manoj Goel. आज मैं आपको वो आसान चीज बताने वाला हूँ जो आप रोज करते हैं मोबाइल पे। वैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन में शायद आपको उनका डीपर मीनिंग नहीं पता है। ओके, तो मैं आज आपको उन हैंड साइंस का डीपर मीनिंग बताने वाला हूँ इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशंस में, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो और जब आप नेक्स्ट टाइम वो यूज करें तो अच्छे से यूज कर पाए। आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे, बट काफी लोगों को नहीं पता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है थम्स अप। ये साइन होता है थम्स अप का। इंग्लिश मीनिंग होता है गुड जॉब या ओके या कोई अप्रूवल। जैसे आप अप्रूवल देते हैं तो आप थम्स अप दिखाते हैं। हिंदी मीनिंग है अच्छा किया, ठीक है या स्वीकृति देना, अप्रूवल देना। ओके, जेस्चर क्या होता है? अंगूठा जो है थंब रेज्ड अपवर्ड, अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ रेज होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड थम्स अप। थम्स डाउन मतलब अंगूठा नीचे किया हुआ। आप यूज करते हैं ना इसको। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है बैड, नॉट ओके, डिसअप्रूवल। जब आप कुछ कहते हैं ना, आपको कहते हैं पसंद आया नहीं, तो आप अंगूठा नीचे करते हैं नहीं पसंद आया। हिंदी का मतलब है खराब, ठीक नहीं या अस्वीकृति। ओके, जहां पे आप अप्रूवल नहीं देते हैं। जेस्चर क्या होता है? थंब जो है पॉइंटिंग डाउनवर्ड, अंगूठा जो है आपका नीचे की तरफ झुका होता है, ये इसका जेस्चर होता है। ओके, सो ये है थम्स डाउन। पीस साइन क्या होता है? पीस साइन होता है वी साइन, मतलब शांति का साइन। ओके, आप देखें, ये आप देखा साइन आप यूज करते हैं नॉर्मली। इंग्लिश मीनिंग होता है पीस, विक्ट्री या गुड बाय। आपने देखा होगा जब भी पॉलिटिकल लीडर्स टीवी पे देखा होगा उनको, तो वो ऐसा वी करके, जब वो कोई इलेक्शन जीतते हैं तो ऐसा वी करके साइन दिखाते हैं, अंगूठे से बना, इंग्लिश उंगली से बनाते हैं, राइट? तो इसका मतलब होता है पीस, विक्ट्री। हिंदी का मतलब है शांति या विजय या अलविदा। ओके, जेस्चर क्या होता है? आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ऊपर होती है और वी बनाती है। इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर रेज टू फॉर्म अ वी। ये होता है हमारा पीस साइन। क्लियर? ओके साइन, ये ओके साइन। ओके, इंग्लिश मीनिंग है ओके, परफेक्ट, ऑल गुड। हिंदी मीनिंग है ठीक है, बढ़िया, सब ठीक। जब आप किसी को मोबाइल पे लिखते हैं, वो कहता है आपको पसंद आया, बहुत अच्छा, तो आप ऐसे साइन दिखाते हैं, राइट? तो उसका मतलब बढ़िया। जेस्चर क्या होता है? थंब, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर जो आपकी है वो एक सर्कल बनाते हैं। थंब एंड इंडेक्स फिंगर मेक अ सर्कल, अदर फिंगर्स एक्सटेंडेड, ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाती हैं। स्टॉप या हैंड रेज्ड, पाम आउट मतलब स्टॉप। ये जब आप सीधा हाथ किसी को दिखाते हैं उसका मतलब होता है स्टॉप, रुको। इंग्लिश में नहीं होता है स्टॉप, वेट, नो। जब आप किसी को ना बोलते हैं तब भी आप ऐसे हाथ दिखाते हैं ना। हिंदी का मतलब होता है रुको, प्रतीक्षा करो या नहीं। जेस्चर क्या कहता है, कैसे साइन होता है? ओपन पाम फेसिंग आउटवर्ड लाइक अ स्टॉप सिग्नल। आपको जो हथेली हाथ की वो बाहर की तरफ दिखाते हैं आप लोग, और जैसे स्टॉप का सिग्नल होता है। आपने नोटिस किया होगा जब ट्रैफिक लाइट पे कभी कभी लाइट काम नहीं कर रही होती है, तो ट्रैफिक पुलिस जो खड़े होते हैं वहां पे, ट्रैफिक पुलिसमैन वैसे हाथ से इशारा करके रोकते हैं आपको, राइट? कि रुको, वेट करो। समझ गए? नेक्स्ट है वेव हैंड। ये साइन होता है वेव हैंड का, राइट? अब आप इस साइन में कंफ्यूज होते होंगे कि ये साइन का मतलब क्या है। तो अगर किसी को आपको हाई करना है तो आप ऐसे इमोजी को यूज कर सकते हो, हैंड साइन को यूज कर सकते हो। इंग्लिश मीनिंग है हेलो और गुड बाय, नमस्ते या अलविदा। जेस्चर क्या है? ओपन हैंड मूव साइड टू साइड। ओके, ऐसे धीरे धीरे साइड्स में हाथ हिलाते रहना, इसको हम कहते हैं वेव हैंड। क्लियर? क्लैपिंग हैंड्स मतलब ताली बजाना। ये साइन होता है, ये हैंड साइन होता है ताली बजाने का। इंग्लिश मीनिंग है अप्रिसिएशन या अप्लॉज। अप्लॉज मतलब
ताली बजाना, राइट। अप्रिशिएशन मतलब तारीफ करना, तो सराहना करना, तारीफ करना या तालियां। जेस्चर क्या है? हैंड्स कमिंग टुगेदर इन अ क्लैप, दोनों हाथ जब आप जोड़ते हैं और ताली बजाते हैं, ऐसे आवाज आती है ना, राइट। नेक्स्ट है पॉइंटिंग, इंडेक्स फिंगर, जब आप इंडेक्स फिंगर से पॉइंट आउट करते हो किसी को, ऐसे देखा, ये होता है पॉइंटिंग करना। इंग्लिश मीनिंग है इंडिकेटिंग डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिशा या वस्तु दिखाना, जेस्चर क्या कह रहा है? इंडेक्स फिंगर जो होती है एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन, जिस दिशा में आपको पॉइंट आउट करना है उसी दिशा में आप अपने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट आउट करते हो। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग, इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट है प्रेइंग हैंड्स या नमस्ते, बहुत इजी और बहुत कॉमन है ये, राइट। ये देखिए, प्रेइंग हैंड्स या नमस्ते। इंग्लिश मीनिंग है रिस्पेक्ट या ग्रीटिंग या थैंकफुलनेस। हिंदी मीनिंग है सम्मान, नमस्ते या धन्यवाद। जेस्चर क्या कह रहा है? बोथ पाम्स टुगेदर एट चेस्ट लेवल, मतलब आपका दोनों हथेलियां जो है वो आपस में जोड़ते हैं चेस्ट लेवल पे, इसको हम कहते हैं प्रेइंग हैंड या नमस्ते। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तब भी ऐसे करते हैं, या किसी को नमस्ते करते हैं तब भी ऐसे करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फिस्ट बम्प, ये देखिए, मुक्का बना के सामने की तरफ दिखाना, इसको कहते हैं फिस्ट बम्प। इंग्लिश मीनिंग है फ्रेंडशिप, अग्रीमेंट या रिस्पेक्ट। हिंदी मीनिंग है दोस्ती, सहमति या सम्मान। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हम क्या करते थे? हम मुट्ठी से मुट्ठी टकराते थे, इसका मतलब होता है कि हम दोस्ती कर रहे हैं आपस में, हेलो बोल रहे हैं, राइट, या हम किसी बात पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है। जेस्चर क्या होता है? क्लोज्ड फिस्ट जेंटली बम्प्स अनदर पर्सन फिस्ट। फिस्ट मतलब जब आप मुट्ठी बंद करते हैं, सामने की तरफ जो मुट्ठी होती है उसको फिस्ट कहते हैं। जब आप हल्के से दूसरे की मुट्ठी में उसको टकराते हैं उसको कहते हैं फिस्ट बम्प। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये थे 10 हैंड साइंस, कॉमन हैंड साइंस जो आप डेली यूज में यूज करते हैं। आई होप आपको आज ये 10 साइंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी और अब आप इन साइंस को अच्छे से यूज करेंगे। अगर आपको इसी तरह से और साइंस के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए अगली वीडियो में इसके अलावा 10 साइंस और लेके आऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।